सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कश्मीर में सतर्कता बरतने का अब है समय। आतंकी संगठन की हालिया सूची राज्य में हालात को सामान्य बनाने की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश जैसी लगती है। दुर्दांत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कुख्यात मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीर में कार्यरत 56 कश्मीरी अल्पसंख्यकों गैर मुस्लिमों की सूची जारी करते हुए उन्हें धमकी दी थी। हाल में उसने फिर से ऐसे ही 10 और लोगों की सूची जारी की है। टीआरएफ द्वारा जारी सूची में कश्मीरी अल्पसंख्यकों के नाम के साथ साथ उनके नए और पुराने कार्यालयों का पूरा विवरण भी देखा जा सकता है। देखा जाए तो ये सूची जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने की केंद्र सरकार की कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश है और एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर कश्मीरी विस्थापित और प्रवासी घाटी से भाग खड़े होते हैं तो आतंकियों और उनके आकाओं के मंसूबे पूरे हो जाएंगे। लिहाजा टीआरएफ को की इस धमकी को संज्ञान लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार, उपराज्यपाल शासन और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये सूची जारी हुई है और उससे जिस प्रकार की गोपनीयता सूचनाएं हैं वह चौंकाने वाली हैं। इससे फिर स्पष्ट हो गया है कि आतंकियों के समर्थकों की शासन प्रशासन में बहुत भारी और गहरी पैठ है। यही लोग कानून पारित होने के बावजूद अन्य प्रदेशवासियों को अभी भी राज्य में संपत्ति नहीं खरीदने दे रहे हैं। उन्हें चिन्हित करने और दंडित किए जाने का जो काम किया गया वह नाकाफी है। इस काम को और तत्परता से करना होगा। अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त हुए 3 वर्ष से अधिक समय बीत गया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीनी बदलाव के लिए अनेक काम किए हैं। उनका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। फिर भी स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई आवश्यक है। सिर्फ कश्मीरी विस्थापितों को घाटी में नौकरी देना या उनकी घर वापसी कराना काफ़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर जम्मू कश्मीर विकास प्राधिकरण का गठन करके कश्मीर में प्रत्येक जिले में सुविधा संपन्न बड़े बड़े रिहायशी और व्यावसायिक परिसर बनाए जाने चाहिए। इन परिसरों में न सिर्फ कश्मीरी विस्थापितों को भूखंड दिया जाए बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मियों को भी रियायती दरों पर भूखंड दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार कश्मीर में छोटे बड़े उद्योग स्थापित करने और अपना रोजगार शुरू करने वालों को रियायती ब्याज पर ऋण और सब्सिडी दी जानी चाहिए। उन्हें काम धंधे या व्यवसाय में मुफ्त बीमा के अलावा जीवन बीमा की सुविधा भी मिले और सुगम लाइसेंस और सस्ते दाम पर शस्त्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे इन परिवारों में बसने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। पिछली सदी के आखिरी दशक में लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से प्रत्येक गांव में स्थानीय नागरिक समाज को जोड़कर विलेज डिफेंस कमेटियां यानी VDC का गठन किया गया था। जम्मू संभाग यानी कश्मीर संभाग में इन कमेटियों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उन्हें साधनों, संसाधनों और सुविधाओं से भी लैस किया जाना चाहिए। ये कमेटियां आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगी और विश्वास बहाली का आधार भी बनेंगी। सीमा पार से घुसपैठ को तो भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन सरकार ने हवाला फंडिंग की भी अब कमर तोड़ सी दी है। लेकिन हाल में एक नई समस्या उभर कर आई है और यह समस्या मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हुई है। पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर में नशे के सौदागर तेजी से फल फूल रहे हैं। इस कारोबार के तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं। यह आतंकी फंडिंग और जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक नया फार्मूला और नया तरीका है। समय रहते इसकी नकेल कसना भी बहुत जरूरी हो गया है, अन्यथा यह असाध्य रोग बन जाएगा। इसके साथ जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती खानदान से भी इतर राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करने की भी कोशिश बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये दोनों परिवार लोगों को बरगलाने और भड़काने में माहिर है। अब इस परंपरागत नेतृत्व के बरकस विकास की बात करने वाले नए नेतृत्व को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार का वैकल्पिक और विकासोन्मुख
नेतृत्व ग्राम पंचायतों, खंड, जिला विकास परिषदों और नगर निकायों में से चिन्हित करके प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता और एकता अखंडता के लिए अपने प्राण गंवाने वाले जम्मू कश्मीर के हजारों वीरों और वीरांगनाओं के नाम पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, चौक, मार्गों, पुल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम रखने की भी पहल सराहनीय है। यही लोग जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के आदर्श भी अब आगे चलकर होने चाहिए। वहीं गुलाम कश्मीर के लाखों विस्थापित अभी तक न्याय की बाट जो रहे हैं, उनकी समस्याओं और मांगों पर भी सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वे आज तक अपने नागरिक अधिकारों से नहीं बल्कि मानव अधिकारों तक से भी वंचित हैं। उनकी सुनवाई जरूरी है ताकि वे भी शेष भारतवासियों की तरह सुख, शांति और सम्मान से जीवन यापन कर सकें। उनकी शासन, प्रशासन और विधानसभा में समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब तक एक एक कश्मीरी विस्थापित को की सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती, तब तक विधानसभा चुनाव कराने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के मन में निडर होकर मतदान करने का विश्वास पैदा करना करके ही वहां वास्तविक लोकतंत्र की बहाली हो सकती है। ये बहुत जरूरी है और इस पर विचार नहीं, चिंतन करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।